पशुओं के नाक से डिस्चार्ज यानी पानी आ रहा है, नाक से पानी गिर रहा है पशुओं में, और साथ में पशुओं को खांसी आ रही है, या पशुओं में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है या नॉर्मल हो या किसी भी तरह की कंडीशन हो, लेकिन इस तरह की स्थिति में पशुओं का तापमान ज़रूर बढ़ा होता है, उसमें फीवर भी रहती है, जुखाम भी रहता है, यानी खांसी, जुखाम, बुखार, या आपके पशु में खांसी है, इस तरह की दिक्कत है, और नाक से गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज हो या पतला पानी सा आ रहा हो, तो उस तरह के केस के अंदर आपको जो मैं दवा बता रहा हूँ उसका प्रयोग आप अपने पशुओं में बिना किसी इंजेक्शन के आप ये ट्रीटमेंट पशुओं में कर सकते हैं। जो इस तरह के केस अब पशुओं में सबसे ज़्यादा फील्ड में देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल से वीडियो बना दी जाए, ताकि पशुपालक हैं वो बिना किसी इंजेक्शन के द्वारा पशुओं का इलाज आसानी से कर सकें, या जो जितने वेटरनरी हैं वह भी कर सकें। तो वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, चाहे आपको किसी भी तरह की कोई दवा हो या बीमारियों के बारे में हो, कोई इंजेक्शन या टेबलेट के बारे में हो, किस तरह से, किस विधि से कितनी डोज सही मात्रा दी जाती है ताकि पशु में नुकसान न हो। देखो, यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है, उसकी वजह से भी पशु में दिक्कत हो जाती है, या कई बार जो एनवायरनमेंट चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, जिसकी वजह से जैसे अब गर्मी पड़ रही थी, अब अचानक सर्दी आ रही है, तो उसमें इस तरह के केस आपके पशु में, चाहे आपकी गाय भैंस हो या भेड़ बकरी हो या अदर एनिमल्स हो, उनमें इस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की यदि दिक्कत यदि आपके पशु में मिले तो आपको इसमें एक तो एंटीबायोटिक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब तक आप एंटीबायोटिक यदि कोई बोलस या टेबलेट यदि पशु में नहीं प्रयोग करवाएंगे, तो ये वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो पशु में होता है, उससे आपके पशु को रिलीफ नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ, बोलस जो आपको कहीं पर भी मिल जाए, जो विरबे की आती है, एमोक्सिरम बोलस, जिसके अंदर साल्ट हो, एमोक्सिसिलिन, ओनली एमोक्सिसिलिन टेबलेट आती है, जो इस तरह की ये बोलस आती हैं, यानी एक पैकेट में 6 बोलस आती हैं, जो कि यदि आपके पशुओं में, जो मैंने आपको ये सिम्टम्स बताए हैं, उस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले, चाहे गाय भैंस भेड़ बकरी हो, सभी में आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बोलस देना कैसे? जैसे गाय भैंस हैं जिनका बॉडी वेट 400 से 500 केजी है, तो उन्हें आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम, यदि कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम, लगातार आपको 3 दिन इस दवा का उपयोग करना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। यदि बॉडी वेट कम है और दिक्कत भी कम है, तो आप अपने पशु में 1 बोलस, कहने का मतलब है 300 केजी से कम पशु हैं तो उन्हें 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम, लगातार 3 दिन आप अपनी गाय भैंस को दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, जो मैंने जितने भी सिम्टम्स बताए हैं। इसी तरह से यदि भेड़ बकरियों में यदि दिक्कत हो जाती है, तो इस 1 बोलस का तीसरा हिस्सा, यानी 3 भागों में डिवाइडेड करना है, 1 टुकड़ा सुबह और 1 टुकड़ा शाम, लगातार 3 दिन। ये दवा आप अपने पशु को ज़रूर देनी है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, किसी भी क्रिटिकल स्टेज में हो। इस एंटीबायोटिक दवा का तो प्रयोग इस तरह के केस में ज़रूर आपको अपने पशु में करवाना होगा। अब इनके साथ क्या है कि इसमें क्या होता है कि पशु में, जो पशु के नाक से पानी आ रहा है, एलर्जिक होती है, एलर्जिक भी दिक्कत पशु में हो जाती है, कई बार एनवायरनमेंट में एलर्जी हो जाने के कारण, तो आपको इस तरह की बोलस प्रयोग करनी है जो आपके पशु में किसी तरह की एलर्जी को रोके, अदर कोई दिक्कत हो गई है तो उसके लिए आपको जिस प्रकार से क्लोरफेनेरमाइन मेलेट CPM आती है, जिस प्रकार से ये बोलस आती है एलर्गो प्लस, जिस प्रकार से एलर्गो प्लस है, जिसके अंदर साल्ट VHPL के, इसके अंदर साल्ट है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, पायरोडोक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड ब्रोमाइड, इस तरह की साल्ट की यदि बोलस, जो कि पशुओं में इस तरह के केस में खांसी, जुखाम, बुखार या निमोनिया हो गया हो या नाक से पानी आ रहा हो, सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये बोलस भी आप अपने पशुओं को 2 बोलस सुबह बड़े पशु में, 2 बोलस आपको शाम, ये भी लगातार 3 दिन पशु में प्रयोग करनी है। मीडियम साइज़ के पशु में आप 1-1 बोलस, भेड़ बकरियों में भी आप इसका हाफ बोलस सुबह
और हा बोलस श्याम। इस बोलस का भी प्रयोग यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है, उस तरह के केस में भी आप इस बोलस का प्रयोग पशुओं में करवाना चाहिए। देखो ये बोलस मैंने आपको ये बताई है साथ में, ताकि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशुओं में देखने को मिले। इस साल्ट की बोलस आपको कहीं पर भी किसी भी जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब देखो इनके साथ आपको और क्या करना है। इनके साथ आपको यदि पशुओं का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा होता है, बुखार है, तो वहाँ पर आपको इस तरह की बोलस का प्रयोग करना है जिसके अंदर पैरासीटामोल साल्ट हो, मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट की बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। जिस तरह से इंटास की आती है मिलोनेक्स प्लस, जो आपको दिख रही है मिलोनेक्स प्लस, जिसके अंदर साल्ट है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल। तो ये बोलस आपको बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, गाय भैंस हैं, उनमें 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम लगातार ये बोलस भी आप अपने पशुओं में 3 दिन कंटिन्यूटी प्रयोग करनी है। यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यदि पशु में लेना है तो। अब देखो ये 3 तरह की बोलस आपको वही जो डोज वही है, भेड़ बकरियों में आप बोलस सुबह, आप बोलस या मीडियम 1-1। तो ये 3 तरह की बोलस का प्रयोग पशु में ज़रूर करवाना है यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है। ये सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। ये देख लो कि यदि आप इंजेक्शन भी यदि पशु में लगवाएंगे तो भी आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना आप ये टेबलेट देंगे। टेबलेट से आपको और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है इंजेक्शन से, जो मैंने ट्रीटमेंट बताया। इनके साथ आप अपने पशु को एक लिक्विड का प्रयोग कराएं, जो आयुर्वेदिक लिक्विड आता है नेट कप, जो नेट कप आती है, इसका यदि आप प्रयोग कराएंगे तो और ही अच्छा रिजल्ट पशु में मिलेगा। ये जो गाय भैंस हैं उनमें 30 ml सुबह और 30 ml आपको शाम, यानी 30 ml सुबह और 30 ml शाम को, ये लगातार आप अपने पशु को 5 दिन कंटिन्यूटी ये दवा देनी है। टेबलेट जो मैंने बताई आपको सिर्फ 3 ही दिन पशुओं को देनी है, 3 दिन से ज़्यादा पशुओं को नहीं देनी है। ये दवा ज़रूर आप अपने पशु को 5 दिन देनी है। इसी तरह से इस दवा का उपयोग भेड़ बकरियों में 5 से 10 ml कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो मैंने जो ट्रीटमेंट बताया है ये सभी का सभी ट्रीटमेंट यदि आपकी चाहे भेड़ बकरी प्रेग्नेंट हो या गाय भैंस प्रेग्नेंट हो पशु, उस स्थिति में आप प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो ट्रीटमेंट है ये प्रेगनेंसी सेफ ट्रीटमेंट है और इतना बहुत ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट भी नहीं है। आपके पशु में यदि दिक्कत हो जाती है, कई दूर दराज इस तरह के एरिया हैं जहाँ पर वेटरनरियन पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो आप ये रजिस्टर में नोट कर लें और आपके पशु में जब भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिले आपके पशुओं को ये ला करके दे दें। मैं कह रहा हूँ कि 100% तक आपके पशु आसानी से ठीक हो जाएंगे। यदि आपके पशु में अदर कोई दिक्कत है तो उस तरह के केस में आपको अदर दवा का भी प्रयोग पशु में कर सकते हैं, लेकिन जो ये दवा बताई है सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ दवा है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर समय समय पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।